आज के इस वीडियो में हम पैटर्न प्रिंट करना देखेंगे, स्टार के अलग अलग पैटर्न और उनका लॉजिक भी देखेंगे। तो सीधे सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हैं, आईडी स्टार्ट कर लेते हैं जो कि एथोनी, और यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाएंगे और इसका लॉजिक भी समझेंगे कि अलग अलग तरीके से पैटर्न किस तरह से प्रिंट होते हैं। तो सबसे पहला जो हम पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं वो है ट्रायंगल का पैटर्न, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, हम यहाँ पे नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं फॉर आई इन रेंज। फॉर के बारे में डिटेल में देखने के लिए पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम रेंज देते हैं 1,6। 6 इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी लास्ट में लिखा हुआ है एंड जो भी वैल्यू दी गई है, इससे ये एक कम रन होता है। मीन्स ये 1 to 5 तक ही रन होगा, 1 2 3 4 5, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 6। उसके बाद इनर फॉर लूप यूज़ करते हैं, फॉर जे इन रेंज। अब यहाँ पे इन फॉर लूप को समझ लेते हैं कि हम इनको यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो आउटर फॉर लूप हमने आई लिखा हुआ है, ये लाइंस के लिए हम यूज़ करेंगे। मीन्स ये 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, मीन्स स्क्रीन पे हमको 5 लाइन्स यहाँ पे मिलेंगी। फिर यहाँ पे आता है सेकेंड, जहाँ पर हम जे यूज़ कर रहे हैं, ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ करेंगे हम इस लूप को। तो यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल प्रिंटिंग करके दिखाता हूँ मैं, उसके बाद फिर आपको पैटर्न यहाँ पे कैसे प्रिंट होता है वो बताऊँगा। तो ये 1,6 एज इट इज़ वैसा ही इसको रेंज देते हैं जैसा कि हमने आउटर फॉर लूप को दिया है। आगे इसको डिटेल में समझेंगे। ये प्रिंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है इनर फॉर लूप। जो भी हमको प्रिंट करना है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार। तो ये हो गया एक स्टार, और उसके बाद ये हो गया आउटर फॉर लूप। अब बैक स्पेस करते हैं और ये आ गए हम आउटर फॉर लूप के इंडेंटेशन पे। और आउटर फॉर लूप का काम है यहाँ पे न्यू लाइन के लिए। तो प्रिंट, केवल प्रिंट यूज़ करते हैं, न्यू लाइन यहाँ पे नहीं लिखते तो भी हमको न्यू लाइन मिलेगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड होता है हर लाइन पे न्यू लाइन से होता है। इसलिए यहाँ जो स्टार है ये भी एंड होगा न्यू लाइन से। तो हम यहाँ पे इसको रिमूव करना चाहते हैं कि जो भी प्रिंट होगा उस पर लास्ट में स्टार के बाद न्यू लाइन ना आए। तो यहाँ पे हम एंड का यूज़ करेंगे, एंड। और यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता। तो यहाँ पर हर बार स्टार प्रिंट होगा, जैसे कि 2 बार प्रिंट होगा तो स्टार के बाद स्टार, न्यू लाइन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे एंड का यूज़ किया है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे प्रिंट यूज़ किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन हमको मिलेगा। तो ये एकदम छोटा सा कोड है। तो इस कोड के अकॉर्डिंग आउटर फॉर लूप भी 1 to 5 रन होगा और इनर फॉर लूप भी 1 to 5 रन होगा। पहले इसको सेव कर लेते हैं लूप। अब इसको हम रन करके देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे हर लाइन पे 5 टाइम प्रिंट हुआ है, और इस तरीके से 2 3 4 5 मीन्स यहाँ पे 25 टाइम्स स्टार प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से आउटर फॉर लूप तो 1 to 5 ही रन हो रहा है, लेकिन इनर फॉर लूप हर बार 1 से स्टार्ट होता है और हर बार 5 टाइम्स रन होता है। यहाँ पे हमने लिखा है 1 to 6, मीन्स ये 1 to 5 यहाँ पे रन होगा। तो यहाँ पे हमको ये न्यू लाइन के लिए यूज़ हो रहा है, तो 5 टाइम्स हमको यहाँ पे न्यू लाइन मिली है। अगर हमको लाइन को कम करना है या ज़्यादा करना है तो हम आउटर फॉर लूप को ही चेंज करेंगे। 3 करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 तक नहीं जाएगा, तो 2 लाइन मिली। और 5 लिखते हैं तो 1 to 4 लाइन्स मिलेंगी। तो यहाँ पे आउटर फॉर लूप हमने जो लिखा है वो न्यू लाइन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर बार हमको यहाँ पे न्यू लाइन मिलती है, लेकिन आउटर फॉर लूप के अंदर ही इनर फॉर लूप भी है। तो इनर फॉर लूप ये साथ में ही रन होता है और हर बार 1 से लेके जो भी संख्या हमने लिखी है वहाँ तक ये रन होता है। तो इसको 6 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है 1 to 6, इसलिए हर लाइन पे 1 to 5 का यहाँ पे प्रिंट मिलता है। इसको अगर हम प्रिंटिंग में कोई बदलाव चाहते हैं, कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो हम इनर फॉर लूप को यहाँ पे चेंज करेंगे। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 4, तो हर लाइन पे 3 स्टार प्रिंट मिलेंगे। इस तरह से चेंज करते हैं। फिर 6। इसी तरह से अगर आप प्रिंटिंग में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो फिर इसके अंदर जो प्रिंट की लाइन है वहाँ बदलिए, डॉलर का सिंबल लगाते हैं, फिर रन करते हैं, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से सिंपल है आउटर फॉर लूप लाइन के लिए और इनर फॉर लूप यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए है। फिर से चेंज कर देते हैं इसको स्टार। अब यहाँ पर हमको अगर पैटर्न प्रिंट करना है तो उसके लिए उसका लॉजिक समझना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप प्रिंटिंग ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट लाइन पे 1 प्रिंटिंग है, फिर सेकेंड पे 2, थर्ड पे 3, यानी प्रिंटिंग जो है वो लाइन के साथ चल रही है। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती है वैसे वैसे प्रिंटिंग वहाँ पे आगे बढ़ती है, तो ये ट्रायंगल का शेप हमको मिलता है। तो यहाँ पे लाइन के लिए कौन सा लूप हमने यूज़ किया वो देखेंगे। तो हमने यूज़ किया है आई, जबकि जे यूज़ किया है प्रिंटिंग के लिए।
हम यहाँ पे चाहते हैं जो प्रिंटिंग है वो लाइन के अकॉर्डिंग रन हो। तो यहाँ पे जो रेंज लिखते हैं उस रेंज पे हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे रेंज और जो लूप के अंदर रेंज है वहाँ पे मैं वेरिएबल लिखता हूँ आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई जो है वो अपने हिसाब से रन होगा 1 2 3 4 5, लेकिन जे जो होगा वो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर रन होगा। तो यहाँ पर आई अगर 1 होगा तो जे यहाँ पर एक बार रन होगा, फिर आई 2 होगा तो जे यहाँ पे 2 बार रन होगा। इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में आपको एक ट्रायंगल का पैटर्न मिला है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन पे यहाँ पर फिर प्रिंटिंग है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे जे जो है उसका रेंज चेंज किया और यहाँ पर हमको ट्रायंगल का शेप मिल गया। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं सेकेंड दूसरा पैटर्न जो कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसके लिए हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ये जस्ट अपोजिट है ट्रायंगल का। तो यहाँ पे जो लूप है वो 1 to 5 रन हो रहा है, इसलिए ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है, एक प्रिंटिंग फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। लेकिन अगर ये प्रिंटिंग उल्टा करना है हमको 5 to 1 की तरफ, तो इसका मतलब है जो रिस्पॉन्सिबल है लूप में लाइंस के लिए उसको चेंज करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे लूप में लाइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है आई। इसको हम चेंज करके भी ऐसा कर सकते हैं, मीन्स आई को उल्टा करके भी ऐसा हम कर सकते हैं। अगर हम इसको लिखें 5 to 0 और अपोजिट चलाने के लिए हम लिखेंगे -1, तो भी ये पैटर्न हमको मिल जाएगा। रन करा के देखते हैं। तो ये मिल गया 5 to 1। तो आप जस्ट लूप को अगर अपोजिट चलाते हैं तो भी आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। दूसरा इसका सोल्यूशन है, अंडू करते हैं। दूसरा इसका सोल्यूशन है कि हम जे में रेंज के लिए आई का यूज़ करेंगे। मीन्स स्टार्ट करेंगे आई से, कॉमा, फिर यहाँ पे लिखेंगे जो लास्ट है वो 6। तो आई स्टार्ट होगा 1 से, तो 1 to 5, उसके बाद 2 से होगा तो 2 to 5, उसके बाद 3 से होगा तो 3 to 5। मीन्स ये कंटिन्यू कम होता चला जाएगा। तो सेम आउटपुट फिर हमको मिलेगा। रन करके देखते हैं 5 4 3 2 1, क्योंकि इस रेंज में हमने स्टार्टिंग पॉइंट आई लिखा हुआ है और आई का जो लूप है वो यहाँ पर लगातार बढ़ेगा 1 to 5 की तरफ, और हर बार यहाँ पे जो रेंज है वो एक कम से शुरू होगा। तो ये शुरू से 5 से लगातार कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमको सेम आउटपुट फिर से मिलेगा जैसा कि अभी हमने पहले देखा था। अब इसको चेंज करते हैं और नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे समझते हैं। तो ये जो पैटर्न है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको अपोजिट में इस तरह से ट्रायंगल प्रिंट करना है। तो यहाँ पर ये किस तरह से हम प्रिंट करेंगे इसका लॉजिक हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 ट्रायंगल स्क्रीन पे होंगे, जिसके कारण से आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल इस तरह से अपोजिट होगा और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर इस तरह से होगा। लेकिन जो फर्स्ट ट्रायंगल अपोजिट होगा, जैसा कि अभी स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है, यहाँ पर हम स्टार न प्रिंट करके स्पेस प्रिंट करेंगे। मीन्स अगर मैं यहाँ पे स्टार की जगह स्पेस कर देता हूँ तो ट्रायंगल तो प्रिंट होगा लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम ट्रायंगल के सामने आगे कुछ प्रिंट करना चाहेंगे तो वो ट्रायंगल से आगे जाके ही प्रिंट होगा या फिर उसके अकॉर्डिंग ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो हमको शो होता है स्क्रीन पे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये पैटर्न हमको दिखाई न दे तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्पेस। तो इस तरह से ये पैटर्न प्रिंट होगा सबसे पहले 5 to 1 का, जैसा कि स्क्रीन पे लॉजिक में दिख रहा है। उसके बाद फिर हम अगर ट्रायंगल प्रिंट करेंगे तो वो हमको अपोजिट प्रिंट मिलेगा, और अपोजिट प्रिंट में हमको 1 to 5 का ही लॉजिक फॉलो करना है, जो कि सबसे शुरू में हमने देखा। तो उसके लिए सिंपल हम एक और फॉर लूप यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो हम लिखते हैं फॉर जे इन रेंज, और इसका जो रेंज है वो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर देते हैं। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि आई के अकॉर्डिंग हम रेंज देते हैं तो ट्रायंगल प्रिंट होता है। प्रिंट करते हैं और यहाँ पे जो प्रिंटिंग करेंगे उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ स्टार। रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि एंड का ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि एंड अगर यूज़ नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट में न्यू लाइन हमको मिलती है, तो फिर पैटर्न हमको नहीं मिलेगा। एंड, और इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ। रन करते हैं फिर से। तो ये हुआ अपोजिट में ट्रायंगल। अपोजिट में इसलिए हमको दिख रहा है क्योंकि हमने जो पहला ट्रायंगल प्रिंट किया है अपोजिट में वो ब्लैंक हमने किया है। अगर उसकी जगह हम यहाँ पे कोई पैटर्न भी प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी हम
कर सकते हैं। फिर से रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पे 2 ट्रायंगल है, एक 5 to 1 की तरफ है और एक 1 to 5 की तरफ है। लेकिन अगर इसको हम स्पेस कर देते हैं तो वो दिखाई नहीं देगा और जो ट्रायंगल प्रिंट होगा वो हमको अपोजिट में दिखाई देगा। अब जैसा हमने पहले ट्रायंगल को जस्ट अपोजिट प्रिंट किया था, वैसे इस ट्रायंगल को भी हम अपोजिट में प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट में प्रिंट करने के लिए क्या होगा लॉजिक, तो स्क्रीन पे आप देखेंगे अगर हमको इसको अपोजिट में प्रिंट करना है तो जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो 1 to 5 होगा और जो सेकेंड ट्रायंगल है वो 5 to 1 होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 इनर फॉर लूप है, जहाँ पर हमने रेंज दिया हुआ है पैटर्न प्रिंट करने का, उस रेंज को केवल स्वैप करना पड़ेगा। उसको स्वैप करने से फर्स्ट वाला जो होगा 1 to 5 प्रिंट होगा, जबकि सेकेंड वाला होगा वो 5 to 1 प्रिंट होगा और ये हमको अपोजिट में दिखाई देगा। तो फर्स्ट हमने प्रिंट किया I to 6, इसको हम स्वैप कर देते हैं। फर्स्ट वाले को चलाते हैं I के साथ, जबकि सेकेंड में जो लॉजिक था उसको स्वैप कर देते हैं I to 6। ऐसा करने से जस्ट ये जो प्रिंटिंग है वो अपोजिट हो जाएगी। फिर रन करके देखेंगे तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट हमको प्रिंटिंग मिली है। तो इस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में हमने सिंपल स्टार के जो ट्रायंगल होते हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में या फिर अपोजिट में, किस तरीके से हम प्रिंट करते हैं, उसका लॉजिक क्या है, वो हमने प्रैक्टिकल प्रोग्राम से देखा। ऐसे ही आगे हम और भी पैटर्न प्रिंट करेंगे और उसका लॉजिक भी समझेंगे।